हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर के अंदर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी को। आई रिपीट, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी को। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर को। आई रिपीट, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर को, जिसके अंदर हमने पढ़ा था और हमने जाना था कि हमारे इक्विवेलेंट सर्किट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी और दूसरा होता है इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर को हम इसकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और प्राइमरी वाले जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसकी हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी, हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी की। इसके अंदर हम इन दिस केस पैरामीटर ऑफ द सेकेंडरी साइड इज शिफ्टेड टू द प्राइमरी साइड। इसके अंदर हम क्या करेंगे? रेफर टू प्राइमरी है, ध्यान दीजिए, रेफर टू प्राइमरी मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्म्स हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो पैरामीटर्स हैं, उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज कर देंगे किस में? प्राइमरी साइड में, प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर में। आई रिपीट, हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी के अंदर हम सेकेंडरी साइड के जो पैरामीटर होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो पैरामीटर होते हैं, जो कि हैं हमारे R1 X1 R2 Z2 X2, उन्हें कन्वर्ट कर देंगे हम किस में? प्राइमरी साइड के पैरामीटर में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन वी नो व्हेन द पैरामीटर ऑफ द सेकेंडरी इज शिफ्टेड टू प्राइमरी दे विल बी डिविजिबल बाय K²। ये बात हम रूल्स वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हम क्या करेंगे? व्हेन द पैरामीटर ऑफ द सेकेंडरी, जब हम सेकेंडरी पैरामीटर को शिफ्ट कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे किस में? प्राइमरी में, प्राइमरी की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे या प्राइमरी में चेंज कर रहे होंगे, तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? K² से। What is K? K is the ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। उसके स्क्वायर से हम उन पैरामीटर को उसको डिवाइड कर देंगे, सेकेंडरी के जो पैरामीटर है उनको, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? प्राइमरी के पैरामीटर में। ये वाली चीज़ मैं आपको रूल्स वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, वही बात सिर्फ मैंने यहाँ पर एक लिख दी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, जैसे कि ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। हम यहाँ पर मेनली प्राइमरी वाइंडिंग में ही सारी चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग को बड़े डायग्राम में दिखाया है, बड़ा करके दिखाया है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को ऐसा मैंने छोटा दिखाया है। अब एक बात ध्यान दें, इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर आपको R1 दिख रहा है, X1 दिख रहा है। ठीक है, अभी आप इन दोनों को भूल जाएं। तो ऐसे ही जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर भी R2 होगा, X2 होगा। ठीक है, जब इसके अंदर वो R2 होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रेफर्ड टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी, मतलब जितनी भी सेकेंडरी की चीज़ें होंगी, R2 होगा, X2 होगा, मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है लेकिन होगा। R2 और X2 जब जहाँ पे होगा तो हम उसे क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमें मालूम है, जब हम सेकेंडरी से प्राइमरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो सेकेंडरी के पैरामीटर हैं R2 X2 उन्हें डिवाइड कर देते हैं K² से। तो जो हमारा था R2, वो यहाँ पर जब मैंने उसे कन्वर्ट किया तो वो बन गया R1 डैश, और R1 डैश किसके बराबर हो गया? R2 बाय K² के। इसका मतलब है कि R2 जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में? R1 डैश में। ठीक है, और R1 डैश किसके बराबर होता है? R2 बाय K² के। ऐसे ही हमारा जो X2 है, जो रिएक्टेंस है सेकेंडरी साइड का, ठीक है, उसे भी हम कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी साइड में। तो उसे भी हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसे हमने कन्वर्ट करके कर दिया X1 डैश, और X1 डैश बराबर है किसके? X2 बाय K² के। ये रूल में मैं बता चुका हूँ कि जब भी सेकेंडरी साइड के जो पैरामीटर हैं उन्हें हम प्राइमरी साइड के पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उन पैरामीटर्स में K² से डिवाइड कर देते हैं, और जस्ट अपोजिट करते हैं। प्राइमरी को जब सेकेंडरी में करेंगे तो जो प्राइमरी के पैरामीटर हैं उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे K² का। तो ये सारी चीज़ें मैं रूल्स वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके उसे एक बार देख लीजिए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। K बराबर N2 बाय N1। N2 है यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स,
एंड N1 है यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स। एंड व्हाट इज के, यू नो वेरी वेरी वेल कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे R1 डैश और X1 डैश को बताया है, देखो R1 तो आप जानते हो, व्हाट इज R1, R1 इज द प्राइमरी रेसिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड व्हाट इज X1, X1 इज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। देन अब हम बात करेंगे व्हाट इज R1 डैश एंड X1 डैश। अब कभी आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई R1 डैश आपने बताया कि R1 डैश बराबर है R2 बाई के स्क्वायर के, और जो हमारा X1 डैश है वो बराबर है X2 बाई के स्क्वायर के। तो ये बताओ कि व्हाट इज R1 डैश, R1 डैश एक्चुअली में है क्या। ठीक है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम बताएंगे R1 डैश क्या है, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या है, ये रेसिस्टेंस है किसका, प्राइमरी वाइंडिंग का। आई रिपीट, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ड्यू टू द सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस R2। ये है तो सही रेसिस्टेंस प्राइमरी वाइंडिंग का, लेकिन कब है, किसके कारण से है, तो ये कारण से है सेकेंडरी वाइंडिंग के रेसिस्टेंस R2 की वजह से। मैं रिपीट कर दूं, जो R1 डैश है वो रेसिस्टेंस तो है प्राइमरी वाइंडिंग का, लेकिन वो किसकी वजह से है, वो है हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के रेसिस्टेंस R2 की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही जब हम बात करेंगे X1 डैश की, तो ये भी क्या है, इट इज़ द रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंस तो है किसका, प्राइमरी वाइंडिंग का। आई रिपीट, ये रिएक्टेंस तो है प्राइमरी वाइंडिंग का, लेकिन ये किसके कारण से है, ड्यू टू द सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस X2। ये हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस X2 के कारण से है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब आगे हमें क्या पढ़ना है, ज़रा ध्यान दें। अब आगे हमें ये पढ़ना है, देखो अब हमारा इस बार ये इसके जो पैरामीटर थे वो कन्वर्ट हो गए इसमें। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लमों को सॉल्व करना है। तो हमने देखो, जैसे कि मैं बात करूँ कुछ, अगर मैं प्रीवियस जाऊँ, ठीक है, तो हमने 11th पढ़ी हुई है, 12th पढ़ी हुई है, 10th 9th ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने। जब ये सब क्लासेस हमने पढ़ी थी तो हमने वहाँ पर पढ़ा था इक्विवेलेंट, मतलब कि जैसे कि हम रेसिस्टेंस की बात करते थे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो हम वहाँ पर जितने भी रेसिस्टेंस होते थे R1, R2, R3, R4, ठीक है, उन सबको कन्वर्ट कर लेते थे एक रेसिस्टेंस में। मतलब उन सब रेसिस्टेंस को हटा के हम एक रेसिस्टेंस लगा लेते थे जिसको हम R इक्विवेलेंट कहते थे। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे R इक्विवेलेंट चाहिए था, ऐसे ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे R1 है, R1 डैश है, तो मैंने कहा भाई इन दोनों रेसिस्टेंस को उठा के मैं क्यों ना एक ही रेसिस्टेंस लगा लूँ। ऐसे ही यहाँ पर X1 और X1 डैश है, तो मैंने कहा भाई क्यों ना मैं X1 और X1 डैश को हटा के मैं सिर्फ एक ही रिएक्टेंस लगा लूँ। ठीक है, तो ऐसा ही मैं यहाँ भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान दें। ठीक है, ध्यान दें और ढंग से समझें। अब हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू प्राइमरी। इस प्राइमरी वाले केस में, ये प्राइमरी वाला केस पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसमें हम अब निकालना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या निकालना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। किसका, ट्रांसफॉर्मर का। कब, रेफर टू प्राइमरी, क्योंकि हम प्राइमरी वाला केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भी हम ये रेफर टू प्राइमरी वाला केस पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का, उसे हम डिनोट करते हैं R01 से। ये स्पेशल नोटिफिकेशन है, मतलब कि आपको यही नोटिफिकेशन आपको देना है। आप जब भी इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो आपको R01 ही लिखना है। यहाँ पर 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्राइमरी का है। किसका है, रेफर टू प्राइमरी, जब हम रेफर कर रहे हैं प्राइमरी में। ठीक है, तब है। अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज R01, भाई डिफाइन करो। समझ गए कि ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है किसका, ट्रांसफॉर्मर का। कब, जब रेफर कर रहे हैं प्राइमरी को। रेफर टू प्राइमरी का मतलब ये है कि हम यहाँ पर सारे जो पैरामीटर्स हैं उन्हें किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी वाली फॉर्म में। कोई भी यहाँ पर आपको सेकेंडरी वाली फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या है R01 की, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी व्हेन सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये टोटल रेसिस्टेंस है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस होता था ना, R इक्विवेलेंट, मैंने यहाँ पर लिखा भी था, काट दिया। ठीक है, R इक्विवेलेंट जैसे होता था ना, वैसे ही यहाँ पर है R01। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल रेसिस्टेंस है किसका, प्राइमरी का, क्योंकि हम प्राइमरी को बात कर रहे हैं। कब, जब व्हेन सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। ये टोटल रेसिस्टेंस तो है किसका, प्राइमरी का, लेकिन कब है, ये तब है जब हम सेकेंडरी पैरामीटर को, सेकेंडरी वाइंडिंग को रेफर कर रहे हैं प्राइमरी में। कहने का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, R01 क्या है, टोटल रेसिस्टेंस। टोटल क्या होगा, इन दोनों का सम,
जो R1 है और R1 डैश है, इन दोनों का सम टोटल होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, R01 इक्वल्स टू R1 प्लस R1 डैश, ठीक है। R01 एज इट इज़ इक्वल्स टू R1 डैश एज इट इज़ प्लस R1 डैश मैंने आपको जब कन्वर्ट किया तो R1 डैश मतलब जब मैं कन्वर्ट करके लाया सेकेंडरी से प्राइमरी में, तो मैंने कन्वर्ट करके बनाया ये R1 डैश, तो R1 डैश किसके बराबर है, R2/k स्क्वायर के, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि R1 डैश बराबर क्या है, R2/k स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, R01 यानी कि R01 इक्वल्स टू R1 प्लस R2/k स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। What is R01? R01 is the equivalent resistance of the transformer when referred to primary। ठीक है, कब, जब वो रेफर हो रहा हो प्राइमरी के केस में। अब ठीक है भाई, रेसिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, हमने नेट रेसिस्टेंस या फिर हमके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो निकाल लिया रेफर टू प्राइमरी के लिए। लेकिन अभी हमसे कोई पूछे कि भाई रिएक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या होगा ट्रांसफार्मर का रेफर टू प्राइमरी के केस में, तो वो अब हमें निकालना है। तो अब हम बात करेंगे रिएक्टेंस की, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो क्या ध्यान देने वाली बात है कि इट इज़, जैसे कि हमने बात करी रेजिस्टेंस की, वैसे ही बात करेंगे हम इसकी भी। तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी, जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रिएक्टेंस की किस केस में, रेफर टू प्राइमरी के केस में, तो इसे हम डिनोट करते हैं X01 से। किससे डिनोट करते हैं, X01 से। रिपीट, ये रिएक्टेंस है, वो रेसिस्टेंस था तो R01, रिएक्टेंस है तो X01, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन भी लगभग दोनों की सेम ही है, बस वहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रिएक्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ द टोटल रिएक्टेंस। ये क्या है, टोटल रिएक्टेंस है किसका, प्राइमरी का। कब है, व्हेन सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी। कब है, जब हम सेकेंडरी को रिफर कर रहे हैं प्राइमरी में। इसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सेकेंडरी पैरामीटर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइमरी पैरामीटर में। तो वही है, X01 क्या है, टोटल रिएक्टेंस है। टोटल रिएक्टेंस क्या होगा, दोनों रिएक्टेंस का सम। कौन से दोनों रिएक्टेंस का सम, तो कौन से रिएक्टेंस थे भाई, X1 और X1 डैश, तो इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम। तो जरा ध्यान दें, तो इन दोनों के सम की जब भी मैं बात करूंगा, ठीक है, तो देखो क्या है, तो क्या है यहाँ पर देखो, X01 इक्वल्स टू X1 प्लस X1 डैश। आई रिपीट, X01 इक्वल्स टू X1 प्लस X1 डैश, ये आपका बराबर हो गया, ठीक है। अब मैंने इसी चीज़ को दोबारा से लिखा है, X01 इक्वल्स टू X1 प्लस X1 डैश। X1 डैश हमारा किसके बराबर था, अब ये ध्यान देने वाली है। X1 डैश हमारा बराबर था X2/k स्क्वायर के। तो बस मैंने उस चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया है X1 डैश बराबर क्या लिख दिया है मैंने यहाँ पर, X2/k स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया X01 इक्वल्स टू X1 प्लस X2/k स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको मेमोराइज रखना है या आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने दो चीज़ों की बात कर ली है, रेजिस्टेंस की और रिएक्टेंस की। अब हमसे पूछो भाई व्हाट इज द इम्पिडेंस, व्हाट इज इम्पिडेंस इन दिस केस। इम्पिडेंस की कोई बात कर ली, ठीक है, इम्पिडेंस। तो अब हम बात करेंगे इम्पिडेंस की, तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें, ठीक है। तो इम्पिडेंस की मैं बात करूँगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी। जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट इम्पिडेंस की, तो इम्पिडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। इम्पिडेंस को डिनोट करते हैं जेड से, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस को डिनोट नहीं करते हैं जेड से। आई रिपीट, इम्पिडेंस को डिनोट करते हैं जेड से। इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर कब, रेफर टू प्राइमरी। तो इसमें रेफर टू प्राइमरी जब आएगा तो हम इक्विवेलेंट इम्पिडेंस को किससे डिनोट करेंगे, Z01 से। आई रिपीट, किससे डिनोट करेंगे, Z01 से। तो व्हाट इज Z01, क्या है Z01, तो इट इज़ द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द प्राइमरी व्हेन सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। आई रिपीट, ये क्या है, टोटल इम्पिडेंस है। व्हाट इज ये क्या है, हमारा टोटल इम्पिडेंस है, ठीक है। कब है, टोटल इम्पिडेंस है किसका, प्राइमरी का। और कब है, जब सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी का मतलब अच्छे से समझते हैं, जब हम क्या कर रहे हो, सेकेंडरी पैरामीटर्स को, सेकेंडरी वाइंडिंग वाले पैरामीटर को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स में, ठीक है। तो ये तब है। तो इसमें Z01 है, Z01 इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है ट्रांसफार्मर का रेफर टू प्राइमरी। ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है Z01 इक्वल्स टू अंडर रूट में। आई रिपीट, Z01 इक्वल्स टू अंडर रूट में R01 का स्क्वायर प्लस X01 के स्क्वायर के। मैं एक बार और रिपीट कर दूं,
इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी, तो उसे हम डिनोट करते हैं Z01 से, और वो बराबर होता है Z01 इक्वल्स टू अंडर रूट में R01 के स्क्वायर प्लस X01 के स्क्वायर के। व्हाट इज R01 यू नो वेरी वेरी वेल, एंड व्हाट इज X01 यू ऑल्सो नो दिस। ठीक है, आप इसे भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, प्राइमरी के लिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी की। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।